to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrutyam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye. Nashtaprayeshu abhadreshu Nityam Bhagavad Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishaki. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. श्रील प्रभुपाद की जय। सो आज हम कौन सा श्लोक पूर्ण करने जा रहे हैं? 117 मेरे पीछे बोलेंगे। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरभिः ब्रूहि नः श्रद्धानाना लीलया दधतः कालः। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धानाना लीलया दधतः कलः। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि नः श्रद्धानानां लीलया दधतः कलः। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धानानां लीलया दधतः कलः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य पढ़िए। भागवतम किसके किसके पास है? भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग सूचित करते हैं। उनके कर्म उदार तथा भव्य हैं। उनकी सृष्टियाँ चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक समान रूप से आश्चर्यजनक है और समस्त विविधताओं से परिपूर्ण है। इनका गुणगान श्री नारद, व्यास, वाल्मीकि, देवल, असित, मध्व, श्री चैतन्य, रामानुज, विष्णु स्वामी, निम्बार्क, श्रीधर, विश्वनाथ, बलदेव, भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा अन्य अनेक विद्वानों एवं स्वरूप सिद्ध आत्माओं द्वारा किया जाता है। भौतिक एवं आध्यात्मिक ये दोनों प्रकार की सृष्टियाँ ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा ज्ञान से परिपूर्ण है, किंतु आध्यात्मिक जगत अपने सच्चिदानंद स्वरूप के कारण अपने अधिक भव्य है। भौतिक सृष्टियाँ कुछ काल के लिए आध्यात्मिक जगत के विकृत प्रतिबिंबों के रूप में प्रकट होती हैं और उनकी तुलना सिनेमा से की जाती है। वे उन अल्पज्ञ लोगों को आकृष्ट करती हैं जो मिथ्या वस्तुओं द्वारा आकृष्ट होते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को वास्तविकता का कुछ ज्ञान नहीं रहता।
और वे मिथ्या भौतिक स्वरूप को ही सब कुछ मान बैठते हैं। किंतु अधिक बुद्धिमान व्यक्ति, जिन्हें व्यास तथा नारद जैसे मुनियों का मार्गदर्शन प्राप्त है, जानते हैं कि भगवान का शाश्वत राज्य अधिक सुखी, अधिक विशाल और आनंद एवं ज्ञान से नित्य परिपूर्ण है। जो लोग भगवान के कार्यकलापों तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं हैं, उन्हें वे अवतार लेकर के अपनी लीलाओं के माध्यम से अवगत कराते हैं, जिनमें वे अपने दिव्य धाम में संगति के शाश्वत आनंद को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे कार्यकलापों से भगवान भौतिक जगत के बद्ध जीवों को आकृष्ट कर लेते हैं। इन बद्ध जीवों में से कुछ भौतिक इंद्रियों के मिथ्या भोग में लिप्त रहते हैं और कुछ आध्यात्मिक जगत वैकुंठ के अपने वास्तविक जीवन को नकारते रहते हैं। ये अल्पज्ञ व्यक्ति कर्मी अर्थात सकाम कर्म करने वाले तथा ज्ञानी अर्थात शुष्क मनोधर्मी कहलाते हैं। किंतु इन दो प्रकार के व्यक्तियों के भी ऊपर अध्यात्मवादी होते हैं, जो सात्वत तथा या भक्त कहलाता है, और जो न तो उग्र भौतिक कार्यकलापों में न ही भौतिक चिंतन में लीन रहता है। वह तो भगवान की वास्तविक सेवा में तत्पर रहता है, जिससे उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए दुर्लभ है। जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए दुर्लभ है। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के परमहत्ता के लिए श्री भगवत के असीम श्रेणियों के विविध अवतार होते हैं। ब्रह्मा, रुद्र, मनु, मृत्यु तथा व्यास जैसे अवतार तो उनके भौतिक अवतार हैं, लेकिन श्री राम, नरसिंह, वराह तथा वामन जैसे अवतार उनके दिव्य अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण इन समस्त अवतारों के प्रधान स्वरूप, अतएव वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ये 17वां जो श्लोक है, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट श्लोकास। इसमें चौथा प्रश्न पूछा गया, प्रश्न संख्या 4। ऋषियों ने जो पूछा है वो चौथा प्रश्न इस श्लोक में पूछा है। इसके पूर्व ऋषियों ने कितने प्रश्न पूछे हैं? 3। कौन से बता सकता है कोई? पहला प्रश्न क्या है? संपूर्ण मनुष्य समाज के लिए श्रेयस कल्याणकारी क्या है? पहला प्रश्न पूछा था। दूसरा क्या पूछा? संपूर्ण शास्त्रों का सार क्या है? संपूर्ण शास्त्रों का सार क्या है? और तीसरा प्रश्न भगवान के प्रकट होने का कारण क्या है? भगवान के प्रकट होने का क्या कारण है? तीसरा प्रश्न। और चौथा प्रश्न इस श्लोक में पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं?
इस श्लोक में पूछ रहे कि जो भगवान है उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं। क्या पूछ रहे हैं? उनके जो साहसिक लीलाएं हैं वो लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक है। तो सुनने के लिए उत्सुक है ऐसे बोल रहे हैं। ये दो जो प्रश्न श्लोक है, श्लोक संख्या 17 और श्लोक संख्या 18। श्लोक संख्या 18 में भी यदि आप पढ़ेंगे तो श्लोक संख्या 18 क्या बताता है वो भी हम पढ़ लेते हैं। अथाख्या ही हरेर्दीमन् अवतार कथा शुभः लीला विद्यतः स्वैरम् ईश्वरस्य आत्ममायया। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। क्या पूछ रहे हैं? दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। कृपा करके दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। अब पहले श्लोक में कहा था अवतारों का वर्णन करें, तो पहले श्लोक अर्थात श्लोक संख्या 17 में जो प्रश्न पूछा गया वो 17 का जो प्रश्न है वो है, हे सूत गोस्वामी, हमें भगवान के पुरुष अवतारों के विषय में बताइए। कौन से अवतार के विषय में? पुरुष अवतार। और पुरुष अवतार कौन से हैं? विष्णु भगवान। भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु के 3 रूप हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान के पुरुष अवतारों के विषय में बताइए। श्लोक संख्या 17, प्रश्न संख्या 4, श्लोक संख्या 18, प्रश्न संख्या 5। अब 18वें श्लोक में कह रहे कि हे सूत गोस्वामी पाद, हमें भगवान के लीला अवतारों के विषय में बताइए। कौन से अवतारों के? लीला अवतारों के विषय में बताइए। तो 17 और 18 में 2 प्रश्न हो गए, तो चौथा और 5वां प्रश्न हो गया। और 6वां जो प्रश्न है वो 23वां श्लोक है, लास्ट। तो अब पहले हम 22वें श्लोक तक जाएंगे, फिर तीसरे प्रश्न की चर्चा करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से 17वां और 18वां इंपॉर्टेंट श्लोक है। 17वां श्लोक में पुरुष अवतार के विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं और 18वें श्लोक में लीला अवतारों के विषय में जानने का उनका जिज्ञासा है। तो भगवान के एक्टिविटीज को या भगवान के पुरुष अवतार को सारे ऋषिगण जानना चाहते हैं। भगवान के विषय में सारे ऋषिगण जानना चाहते हैं। क्या उनको पता नहीं है भगवान के विषय में? हाँ, पता है कि पता नहीं है? तो क्यों जानना चाहते हैं? उसकी चर्चा इस श्लोक में की गई है। पता होते हुए भी जानना चाहते हैं। ये ऋषि वो भी सर्वसाधारण नहीं। कौन है? किचन में थोड़ा आवाज। पता होते हुए भी जानना चाहते हैं। और कितना पता है उनको, तो उसका वर्णन हम करें। 88,000 ऋषि भगवान के विषय में जानने के लिए और ये सारे प्रश्न पूछने के लिए पहले भारद्वाज मुनि के पास गए। भारद्वाज मुनि के पास, भारद्वाज मुनि कहाँ रहते थे? जहाँ आप सब लोग जाके आए, प्रयागराज में रहते थे। भारद्वाज मुनि कहाँ रहते थे? प्रयागराज में। तो प्रयागराज में तपस्या करना चाहते थे। सारे ऋषिगण के भारद्वाज मुनि के सानिध्य में रहकर तपस्या करना चाहते थे, परंतु उनको ऐसे लगा यहाँ तो बहुत कुंभ मेला होते रहता है इसमें इतना डिस्टरबेंस होगा, इतना भीड़, इतना साधारण जनों का आवागमन बहुत होता है। तो तपस्वी साधु तो एकाग्रता से साधना करते हैं। तो वो कहने लगे नहीं, ये यहाँ पे प्रयागराज में हम साधना करना ऐसे लग रहा है हमको बहुत कठिन है। तो भारद्वाज मुनि क्या कहते हैं? भारद्वाज मुनि ने कहा ठीक बात है, आपको बहुत डिस्टरबेंस है,
तो हम क्या करते हैं, हम वेणी माधव के पास जाते हैं। किनके पास जाते हैं? वेणी माधव। वेणी माधव अर्थात त्रिवेणी माधव। त्रिवेणी संगम के जो अधिष्ठाता है, इसलिए उनको कहते हैं वेणी माधव, अर्थात वेणी अर्थात त्रिवेणी माधव। तो हम त्रिवेणी माधव के पास चलते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं और उनको पूछते हैं, हमको तपस्या करना है भगवान, आपका ध्यान करना है, आपसे कनेक्ट होना है, आपको समझना है, आपके लीला अवतार, पुरुषावतार, गुणावतार, युगावतार, अनेक प्रकार के अवतार है, सब समझना है भगवान। तो कैसे समझने के लिए ध्यान करना होगा, समझना होगा, कथा करनी होगी और कथा श्रवण करना होगा। तो कहाँ करें? तो भगवान जैसा आप इंस्पायर करेंगे, जब भगवान जो स्थान देंगे उस स्थान में हम कथा श्रवण करेंगे। तो उस समय वेणु माधव ने अपना चक्र छोड़ दिया, अपना एक चक्र जो है सुदर्शन चक्र, वेणी माधव ने चक्र को आह्वान किया और चक्र को छोड़ दिया। और भारद्वाज मुनि समझ गए कि भगवान क्या बोलना चाहते हैं। भारद्वाज मुनि कह रहे हैं कि अब हमको ये चक्र के पीछे पीछे चलना है और जहां ये चक्र रुक जाएगा, जहां ये चक्र अवतरित होगा, रुक जाएगा, उसी स्थान पे हमको कथा सुनना है और कथा कहना है। इस प्रकार से 88,000 ऋषि वो चक्र के पीछे चलने लगे। चलते 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 वो चक्र कहाँ रुका? नैमिषारण्य में रुका। इसलिए नैमिषारण्य को क्या कहते हैं? चक्र तीर्थ। नाम सुना है आपने? नैमिषारण्य का एक नाम क्या है? चक्र तीर्थ। क्योंकि साक्षात सुदर्शन जी वहां पे रुके और सारे ऋषिगण फिर वहां पे बहुत ही ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण किए। तो बोलने वाले कौन हैं? सुत गोस्वामी है और सुनने वाले कौन है? शौनकादि ऋषिगण। ऐसा कहा गया है 88,000 ऋषि ये सारे के सारे सुनने के लिए लालायित है, श्रवण करना चाहते हैं। और इस प्रकार से उनको स्थान प्राप्त हुआ और सुत गोस्वामी वहां पे कथा करते हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक में यदि आप देखें तो कहा गया है भगवान के उन कर्मों को उदार कर्म कहा गया है। क्या कहते हैं वो? तस्य कर्माणि उदाराणि। भगवान तस्य कर्माणि अर्थात भगवान के उदार कर्मों के विषय में हम समझना चाहते हैं। उदार कर्म है अर्थात क्या है? भगवान के कर्मों को उदार कर्म क्यों कहा गया है? क्योंकि उदार कर्म अर्थात व्यापक कर्म। उदार कर्म अर्थात क्या? व्यापक कर्म। व्यापक कर्म अर्थात क्या? ऐसे कर्म जिनके लिए वो कर्म किए जाते हैं उनके प्रति कोई भेदभाव नहीं रखा जाता, उसको कहते हैं उदार कर्म। से उदार सेवा, उदार भाव से सेवा अर्थात क्या? सेवा करते हो तो कोई भेदभाव नहीं। उदार कर्म, कर्म करते हो तो कोई भेदभाव नहीं, सभी के कल्याण के लिए कर्म। ऐसे भगवान सभी के लिए उदार कर्म करते हैं और वो उदार कर्मों के विषय में ऋषि मुनि सुनना चाहते हैं। किसके विषय में सुनना चाहते हैं? उदार कर्म। तो भेदभाव नहीं है, उदार है और कृपा पूर्ण है। जिनके लिए ये कर्म भगवान करते हैं जीवों के लिए, उन जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए ही कर्म करते हैं। किस लिए करते हैं? जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए ही भगवान कर्म करते हैं। और फिर तीसरा कारण है उदार कर्म करने का, अनुग्रह पूर्ण कर्म। अनुग्रह पूर्ण कर्म अर्थात अपने अनुग्रह भक्तों को देते हैं। अनुग्रह देते अर्थात क्या देते हैं? अनुग्रह देना। किसको कहते हैं अनुग्रह देना? ना? अनुग्रह देना। दीक्षा लेते हैं आप, उसको क्या कहते हैं? दीक्षा प्राप्त हुई अर्थात क्या है? अनुग्रहित है। क्या बोलते हैं हम लोग? अनुग्रहित है। परम पूज्य गोस्वामी महाराज से अनुग्रहित है। अनुग्रहित है, अनुग्रहित कर देते हैं भगवान। उनके इस प्रकार से कर्म होते हैं, वो अनुग्रह पूर्ण होते हैं अर्थात वो कर्म हम साधारण जीवों को भगवान से जोड़ देते हैं। भगवान के कर्म, भगवान की लीलाएं, भगवान के अवतार, भगवान के सारे कुछ कार्यकलाप इसलिए होते हैं जिसके कारण हम उनसे
जुड़ जाए, जुड़े रहे। इसको कहते हैं अनुग्रह पूर्ण कर्म। भगवान अनुग्रह पूर्ण कर्म करते हैं, इसलिए भगवान के सारे कर्मों में एक ही सेंस रहता है, एक ही प्रयास रहता है, क्या? कैसे जीवों को जोड़ा जाए, यही कार्य होता है भगवान का। 88,000 ऋषि कलयुग का प्रभाव दूर करने के लिए एकत्रित हुए। वहां पे क्यों एकत्रित हुए 88,000 ऋषि? कलयुग का प्रभाव, आने वाले समय में कलयुग का भयंकर प्रभाव रहेगा। ऐसे तात्पर्य में भी श्री प्रभुपाद जी बताते, विकृत प्रतिबिंबों के प्रभाव में हम आएंगे। जो विकृति है वो विकृति से प्रभावित होते जाएंगे। इसलिए इस कलयुग के प्रभाव को दूर करने के लिए, कलयुग के प्रभाव को दूर करने के लिए ऋषि मुनिगण क्या कर रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए प्रश्न नहीं पूछ रहे। ये सारे के सारे 88,000 ऋषि मुनि ये भृगुवंशी ब्राह्मण है। भृगुवंशी ब्राह्मण अर्थात जिनको प्रकांड ज्ञान है संपूर्ण वेदों का, सभी का, सारे शास्त्र का। उनको प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, सब उनको पता है, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। किस लिए पूछ रहे हैं? कल्याण, कलयुग के प्रभाव से सर्वसाधारण जीवों का रक्षण करने के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। और किससे पूछ रहे हैं? तो सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं। सूत गोस्वामी अर्थात क्या? सूत ये एक प्रकार से जाति का नाम है, ये जातिवाचक है, ये उनका नाम नहीं है। उनका नाम क्या है? उग्रश्रवा। उग्रश्रवा सूत अर्थात उग्रश्रवा सूत गोस्वामी, ऐसा उनका वर्णन किया जाता है। हम ये जानते हैं उनके पिता का नाम रोमहर्षण सूत था। और एक बार रोमहर्षण सूत ने बलराम जी का अपमान किया, तो बलराम जी का अपमान किया तो बलराम जी ने उनको सीधा मृत्यु दंड दे दिया। उनके विच्छेद, गर्दन विच्छेद कर दिया। तो वो मृत्यु, परंतु वो कथाकार थे, वो कथा करते थे। तो सारे सब पूछने लगे बलराम जी को, अरे आपने इनको ऐसा कर दिया, ये तो कथाकार है, अब हमको कथा कौन सुनाएगा? अब हमको कौन कथा सुनाएगा? तो रोमहर्षण सूत के ये उग्र श्रवा पुत्र थे। तब बलराम जी ने कहा कि ये इनका जो पुत्र है, ये आने वाले कुछ समय के पश्चात नैमिषारण्य में आप सभी को कथा सुनाएंगे। बलराम जी गुरु है, गुरु तत्व है ना बलराम जी। तो उन्होंने सूत गोस्वामी को इतने कम उम्र में ही अनुग्रहित कर दिया कथा करने के लिए। तो इस प्रकार से सूत गोस्वामी के हृदय में ये ज्ञान बलराम जी के द्वारा प्रकट कर दिया गया। किनके द्वारा? बलराम जी के द्वारा उनके हृदय में प्रकट कर दिया गया। और ये आशीर्वाद दिया बलराम जी ने उनको कि ये जो भगवत ज्ञान, भागवत ज्ञान आपके हृदय में है, ये आपके हृदय में नित्य रहेगा। क्या क्या आशीर्वाद दिया? जो हृदय में हमने प्रकट करवा दिया भगवत ज्ञान, भागवत का ज्ञान, ये आपके हृदय में नित्य रहेगा। इस प्रकार से कम उम्र में जब बालक की अवस्था थी तभी उनको बलराम जी से आशीर्वाद प्राप्त हुआ, अनुग्रह प्राप्त हुआ और भागवत और भगवत ज्ञान को उन्होंने उस समय प्राप्त कर लिया। उसके पश्चात व्यासदेव जी से भी उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। व्यासदेव जी ने भी उनको आशीर्वाद दिया था। और फिर उसके बाद तीसरी बार, थर्ड टाइम, गंगा जी के तट पे, हस्तिनापुर में गंगा जी के तट पे जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा कह रहे थे, भागवत कथा, उस समय जो अनेक ऋषिगण उपस्थित थे परीक्षित महाराज के साथ, उसमें ये सूत गोस्वामी भी एक वहां पे उपस्थित थे। हाँ? सूत गोस्वामी भी वहां पे उपस्थित थे। तब क्या हुआ? जब सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे थे
और कथा करते 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 उनका ध्यान गया, सुत गोस्वामी पीछे बैठे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हे उरुश्रवा, आप आगे आओ, अपने बाजू में बैठो। इससे बहुत सी बातें हमको समझ में आती है। उनको क्या कहा, आप पीछे बैठे हो, आप आगे आओ, मेरे बाजू में बैठो। इसलिए मेरे बगल में, मेरे बाजू में बैठो क्योंकि आगे जाके आपको ये कथा आपको करनी है, ये भागवत कथा आपको बोलनी होगी। ऐसे वर्णन आता है कि उन्होंने उनको अपने निकट बुलाया और अपने पास बैठाया, शुकदेव गोस्वामी। ये प्राय हम देखते हैं कि आगे बैठना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कथा श्रवण करते वक्त आगे बैठना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए हम हमारे सैटरडे क्लास में बहुत भक्तों को, स्पेशली काउंसलिंग क्लास में जो आते हैं, कम से कम 100 बार तो सबको बोल चुके हैं कि आगे बैठो, आगे बैठो, पीछे मत बैठो। आगे बैठने से क्या होता है, ऐसे तो सभी एक ही हॉल में बैठे, क्या फर्क पड़ता है, परंतु आगे बैठने से क्या होता है, कंठित रहते हैं। आपको फ्रीडम नहीं मिलता है। पीछे बैठने से क्या होता है, आपके पास फ्रीडम है, जितना सुनना है उतना सुनेंगे, जितना नहीं सुनना है उतना नहीं सुनेंगे। कार्यकलाप तो हमेशा लगे रहते हैं, मन के पास काम बहुत है, और कथा के टाइम पे तो बहुत काम होता है, और पीछे बैठने से सारे काम मन में चलते रहते हैं और कथा के प्रति निग्लेक्ट हो जाता है व्यक्ति। तो इसलिए तो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी क्या करते हैं, शुकदेव गोस्वामी उग्रश्रवा, उरुश्रवा, उनको क्या कहते हैं, सुत गोस्वामी को क्या कहते हैं, हे सुत गोस्वामी, आप आगे आइए और कथा श्रवण करिए, क्योंकि यदि आप कथा श्रवण अभी अच्छे से करेंगे तो आप आगे इसी कथा को आपको प्रसारित करना है। ये बात प्रभुपाद जी ने कहीं बोली है। सूत, इस शब्द की व्याख्या की है कि सूत किनको कहते हैं, तो जिनके पिता उच्च वर्ण के हैं और माता कनिष्ठ वर्ण की है, उनसे जो संतान प्राप्त होती है उनको सूत संतान, अर्थात वो समाज को सूत समाज ऐसा कहा गया है। उच्च पिता उच्च वर्ण और माता कनिष्ठ वर्ण, ऐसे जहाँ पे होता है उनको सूत कहा गया है। और ये सूत गोस्वामी है, अर्थात इनको ज्ञान शास्त्र का प्राप्त हो सकता है, वो शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, शास्त्र का, वेदों का, सभी का ज्ञान प्राप्त करके उसका प्रचार कर सकते हैं, ऐसा इसमें वर्णन है। इस श्लोक में सारे जो 88,000 ऋषिगण एकत्रित हुए हैं, जो सब कुछ जानते हैं, भगवान को नहीं जानते हैं, वे स्वयं को नहीं सब कुछ जानते हैं, फिर भी जिज्ञासा कर रहे हैं कि हे मुनिवर, हमको भगवान के पुरुष अवतार के विषय में बताइए। और पुरुष अवतार क्या है, विष्णु अवतार, भगवान कृष्ण के विष्णु रूप। वो जब उत्तर में चर्चा होगी तो विस्तृत चर्चा करेंगे। आज केवल प्रश्न ही प्रश्न है, उत्तर में हम जब दूसरे और तीसरे अध्याय को देखेंगे तब उसकी चर्चा होगी। तो नेक्स्ट श्लोक जो हमने पढ़ा उसमें पहले पुरुष अवतार को समझ गए, अब दूसरे इस श्लोक में 18वें श्लोक में सारे ऋषिगण लीला अवतार को समझना चाहते हैं। कौन से अवतार को समझना चाहते हैं, लीला अवतार। तो भगवान का प्रत्येक अवतार, कोई भी अवतार हो, भगवान का प्रत्येक अवतार मनुष्य को कुछ ना कुछ देता है। मनुष्य को, जीवों को कुछ ना कुछ देने के लिए ही भगवान का प्रत्येक अवतार होता है। प्रत्येक अवतार से हमको कुछ मिलता है ना। ये भी अवतार भगवान का जो लीला अवतार के विषय में जानना चाहते हैं, उसमें तात्पर्य बहुत छोटा है, हम तात्पर्य पढ़ेंगे। भौतिक जगतों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हजारों रूप में अवतरित होते हैं, और इन विविध दिव्य रूपों में वे जो साहसिक कार्य करते हैं, अर्थात जो साहसिक कार्य करते हैं, जो लीलाएं करते हैं,
वे सभी कल्याणप्रद होते हैं। इसलिए सारे लीला अवतारों को वो जानना चाहते हैं, है ना। जो लोग ऐसे कार्यों के समय उपस्थित रहते हैं तथा जो ऐसे कार्यों की दिव्य गाथाओं को सुनते हैं, वे दोनों लाभान्वित होते हैं। अब भगवान ने ये जितने भी लीला अवतार लिए हैं, उस समय जो जो भी जीवात्मा उपस्थित होगा, कितना उसके ऊपर कृपा हो गई होगी। हाँ, साक्षात भगवान ने अवतार लिया और हम वहां पे, कितनी कृपा हुई होगी। बहुत बड़े भाग्यशाली है वो जीव। परंतु और प्रभुपाद जी तात्पर्य में आगे क्या कहते हैं, जो जो उपस्थित थे वो तो कल्याणकारी, उनके लिए तो वो तो बड़े भाग्यशाली है ही है, उनके लिए सारा कल्याण ही कल्याण है। परंतु उसके पश्चात जो वहां उपस्थित नहीं है, परंतु कहा गया है जो ऐसे कार्यों की दिव्य गाथाओं को सुनते हैं, क्या करते हैं, दिव्य गाथाओं को सुनते हैं, वे भी लाभान्वित होते हैं। भगवान जब स्वयं प्रकट हुए उस समय जो जीवात्मा थे, जितना लाभ उनको मिला उतना ही लाभ कथाओं को सुनकर मिलता है। उतना ही लाभ कैसे मिलता है, कथाओं का श्रवण करके उतना ही लाभ मिलता है, ऐसे बोल रहे हैं 18वें श्लोक में। अब इसीलिए तो 88,000 जो ऋषिगण हैं वो क्या है, कथा सुनने के लिए लालायित है, कथा सुनना चाहते हैं, है ना। और किसकी कथा सुनना चाहते हैं, भगवान के पुरुष अवतार और लीला अवतार। और आगे चर्चा करेंगे, और आगे क्या बोलते हैं देखते हैं। 19वें श्लोक में क्या कहते हैं, 19 श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक संख्या 19। वयं तु न वितृप्यम् उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं। क्या बोल रहे हैं, हम हजारों वर्ष से सुन रहे हैं उनकी लीला, ऐसा मत समझिए। क्या बोल रहे हैं सारे ऋषिगण, क्योंकि जैसा मैंने पिछले क्लास में कहा, 6 प्रश्न सुनने के बाद 6 प्रश्नों का 2 अध्याय में उत्तर दे दिया सुत गोस्वामी ने, और फिर सुत गोस्वामी कहते हैं अभी मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया, नाउ दैट्स ऑल, इनफ, हो गया, यू आर संतुष्ट, आप सब भी संतुष्ट हो गए, ऐसा बोलते हैं। तभी भी सारे ऋषिगण बोलते हैं अरे ये क्या हो गया, आप ये क्या बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं, अभी क्या बोल रहे हैं, हम हजारों वर्ष से भगवान की कथाएं सुन रहे हैं। कितने वर्षों से, हजारों वर्ष। और सुनते सुनते हम कभी थकते नहीं। अभी मैं 10 बजे तक यदि कथा करूं केवल मेरा ऐसा बोलने से ही आप थक जाएंगे कि मैं 10 बजे तक कथा करने वाला हूँ। बोलते सी कई लोगों के चेहरे पे तो प्रश्न चिन्ह आ जाएंगे, कई लोग वैसे ही एग्जॉस्ट हो जाएंगे, अरे बाप। यहाँ पे ऋषिगण क्या कह रहे हैं, हजारों वर्ष से हम सुन रहे हैं, सुनते आ रहे, और हम क्या कह रहे हैं, हम सुनते सुनते थकते नहीं। जिनका यशोगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों से किया जाता है, भगवान का यशोगान शास्त्र करते, सारे वेद करते हैं, उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने भी अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। तो इन शॉर्ट, जिन्होंने टेस्ट डेवलप कर ली है भगवान के प्रति, जिन्होंने भगवान के प्रति टेस्ट डेवलप की है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं का श्रवण करते हुए उनको एक विशेष आस्वादन होता है, वो लीलाओं का आस्वादन करते हैं। लीला श्रवण में वो उनको आस्वादन मिलता है, दे रेलिश, इंग्लिश में सिंपल क्या कहते हैं, दे रेलिश, बिकॉज व्हाई, बिकॉज दे हैव टेस्ट, दैट्स व्हाई दे रेलिश। उनको भगवान के उन संबंधों में टेस्ट है, भगवान के विषय में जानना चाहते हैं, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। आप सोचिए प्रभु जी,
भगवान की लीला। अभी मुझे इस्कॉन में लगभग 25 साल हो गए प्रभु। आपको तो कई भक्तों को मेरे से ज्यादा भी हुए होंगे। सो प्रत्येक जन्माष्टमी में वही कथा होती है। प्रत्येक हर जन्माष्टमी में जाइए आप, और वही बातें हैं, वही कथा है। वही कृष्ण का जन्म कैसे जेल में हुआ, कैसे वसुदेव देवकी का उस समय प्रताड़नाएं हुई जेल में, फिर वो कैसे मथुरा से गोकुल गए और उस कैसे राक्षसों को मारे। और हर गौर पूर्णिमा में सारी गौर लीलाएं वही होती है, वो सेम 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 सेम। तो भक्तों को ऐसा वो सेम कथा वर्षों तक सुनने में ऐसा क्या होता है उसमें कि उनको वर्षों तक सुनने में कोई परेशानी नहीं होती है। हाँ? टेस्ट होती है इसलिए ना, इंटरेस्ट होता है इसलिए, फिर इंटरेस्ट से टेस्ट होती है, निष्ठा होती है, निष्ठा रुचि आसक्ति। निष्ठा उत्पन्न होती है, फिर उनको निष्ठा के कारण टेस्ट आती है, और फिर टेस्ट के कारण आसक्ति। सुनते जाते हैं। तो हमारे तो प्रभु कोई 5-7 साल से सुन रहा है, कोई 10-12 साल से सुन रहा है, कोई 20-25 से, कोई 30-35 साल से सुन रहा है, कोई अभी 2-4 साल से सुन रहे होंगे। और ये ऋषिगण तो हजारों साल से सुन रहे हैं प्रभु। क्या होगा वो कथा, तब कथामृतम तप्त जीवनम। गोपिया कहती है, गोपिया के 10वें स्कंद में कहेगी कि हे कृष्ण, आपकी कथाएं क्या है, अमृत है। तब कथामृतम तप्त, जो तप्त जीवन, तापित जीवन है, त्रय तापों से जो परेशान हैरान जीवन है, उसके लिए तो ये अमृत है। ऐसे तो सभी के लिए है। सो गोपियां कहती है, ऋषि मुनि कहते हैं, सो लौकिक कहानियां, कल्पित कथाओं या इतिहास तथा भगवान की दिव्य लीलाओं में महान अंतर होता है। सिनेमा देखते हैं, सिनेमा में जो लौकिक काल्पनिक बातें होती है, वो काल्पनिक बातों में और भगवान की लीलाओं में बहुत अंतर होता है। इसलिए कभी भी कोई भी यदि हमारे शास्त्र को, भागवतम को, या हमारे कोई भी शास्त्र को माइथोलॉजी कहे, तुरंत उसके कान के नीचे बजाओ। दिस इज नॉट माइथोलॉजी, दिस इज नॉट माइथोलॉजी। गुस्सा आना चाहिए हमको माइथोलॉजी बोलते वक्त। माइथोलॉजी किसको बोलते हैं? मनगढ़ंत बातों को माइथोलॉजी बोलते हैं, जो मन मिथ्या है एकदम। हमारे संपूर्ण शास्त्र मिथ्या थोड़ी ना है ना। सो ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही बात बता रहे हैं कि भगवान की लौकिक कहानियां, कल्पित कथाओं या इतिहास तथा भगवान की दिव्य लीलाओं में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। दिस इज नॉट माइथोलॉजी। समग्र ब्रह्मांड की इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं से भरे हुए हैं। रामायण, महाभारत, पुराण विगत युगों की इतिहास है, जिनमें भगवान के अवतारों की लीलाओं के अभिलेख है। अतः बारंबार पढ़ने पर भी वे नए नए लगते हैं, है ना। हजारों वर्ष तो पढ़ते हैं तो भी वो नए नए लगते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई चाहे तो भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम का आजीवन बार बार पाठ करता रहे, बार बार पाठ करता रहे, फिर भी उसे उसमें ज्ञान का नवीन नवीन नित्य नवीन प्रकाश मिलेगा। नित्य। लौकिक समाचार गतिहीन होते हैं, किंतु दिव्य समाचार गतिशील होते हैं। लौकिक समाचार लेते 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 एक दिन आप बोर हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आपकी गति रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएंगे। बस क्या प्रभु जी, स्टीरियोटाइप लाइफ हो गया, ऐसा बोलते हैं। क्या करें, जीवन में एकदम क्या हो गया, जीवन में कुछ आनंद नहीं मिल रहा है, जीवन में कुछ रस नहीं, इंटरेस्ट नहीं और उत्साह नहीं। जीवन में कुछ लोग भौतिकवादी लोग होते, मजा नहीं। कैसे होगी? क्योंकि भौतिक जीवन का डेफिनेशन या गुण भी ऐसा, गुण ही ऐसा ही है। थोड़े समय तक अच्छा लगता है, मजा लगता है, बाद में वो स्टॉप हो जाता है सब। बाद में सब सजा ही सजा, बाद में सजा ही लगती है। तो इसलिए भौतिक जो होते हैं, लौकिक समाचार, लौकिक जो बातें होती है, वो क्या होती है, गतिहीन कहा गया है। प्रभुपाद जी कहते हैं गतिहीन अर्थात उसकी कोई गति नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है उसमें। गति अर्थात प्रोग्रेस, देयर इज नो गति। सम एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आप रुक जाओगे, रुक जाओगे। जैसा बहता पानी है तो अच्छा है, रुक गया पानी तो स्मेल आता है। वैसे ही
एक भौतिक जीवन में जब हम रुक जाते हैं तो स्मेल आता है, अर्थात क्या, परेशानियां बढ़ने लगती है। रुकना तो है ही, और रुकने के बाद क्या होता है, समस्याएं और बढ़ती जाती है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं भौतिक जीवन क्या है, गतिहीन जीवन है, और आध्यात्मिक जीवन क्या है, गतिशील जीवन है। इसमें प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है। हम 100 साल के हो गए तब भी हमारे लिए प्रोग्रेस होगी, हम प्रोग्रेस करते रहेंगे, है ना। सो इसमें प्रगति है। जिस प्रकार की आत्मा गतिशील है और पदार्थ गतिहीन है, जिस मनुष्यों ने दिव्य विषयों को समझने के लिए सुरुचि का विकास किया है, वे ऐसी कथाएं सुनते कभी नहीं करते। अर्थात टेस्ट डेवलप किया, सुरुचि अर्थात टेस्ट, भगवान की कथा सुनने में इंटरेस्ट डेवलप किया है। मुझे रोज कथा सुनना अच्छा है। यदि नहीं सुना, भगवान की कथा रोज नहीं सुनी तो बड़ा उदास लगता है। भगवान के नाम का जप नहीं किया, बड़ा उदास लगता है। भगवान के रूप का दर्शन नहीं किया, बड़ा उदास लगता है। भगवान के गुण और लीलाओं का श्रवण नहीं किया, बहुत उदास लगता है। यदि इस प्रकार से हमने अपनी टेस्ट को, अपने इंटरेस्ट को डेवलप कर लिया तो क्या होगा, ऐसी कथाएं सुनने में, आध्यात्मिक कथाएं सुनने में हम कभी थकेंगे नहीं। लौकिक कार्यकलापों से मनुष्य शीघ्र तृप्त हो जाता है, किंतु दिव्य या भक्ति में कार्यकलापों से कभी तृप्त नहीं होता। उत्तम श्लोक उस साहित्य की ओर संकेत करता है जो अज्ञानता के निमित्त नहीं है। उत्तम श्लोक अर्थात क्या, उत्तम श्लोक अर्थात जो अज्ञानता के निमित्त नहीं, भगवान अर्थात जिसका यशोगान दिव्य श्लोकों से किया जाता है। उत्तम श्लोक अर्थात क्या, उत्तम श्लोक उस साहित्य को संकेत करता है, उस शास्त्र को संकेत करता है। उत्तम श्लोक उसको कहा गया है जिसमें भगवान का ही वर्णन है। और भगवान का वर्णन कैसा है, भगवान के ज्ञान के प्रति हमको जागरूक कर दिया जाता है। और जब हमको इस प्रकार से जागरूक ज्ञान के प्रति, भगवत ज्ञान के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो अज्ञानता नष्ट हो जाती है। सो उत्तम श्लोक अर्थात ऐसा शास्त्र जब हम पढ़ते हैं, ऐसा शास्त्र का हम जब श्रवण करते हैं तो हमारे अंदर की अज्ञानता नष्ट हो जाती है और ज्ञान प्राप्त हो जाता है, भगवत ज्ञान प्राप्त हो जाता है। लौकिक साहित्य तो तमोगुणी होता है, किंतु आध्यात्मिक साहित्य सर्वथा भिन्न होता है। ये तो हम सब जानते हैं। रोज यदि सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है तो कितने भी साल से आप पढ़ते रहो, कितनी प्रोग्रेस होगी आपकी, जीरो। कोई प्रोग्रेस नहीं, परेशानी ज्यादा हो जाएगी। कभी कभी तो ऐसी न्यूज पढ़ने को मिलेगी, परेशान हो जाएगी। परंतु यदि हम आध्यात्मिक साहित्य पढ़ते तो नित्य नवीन कुछ ना कुछ हमारे जीवन के लिए हमको प्राप्त हो जाएगा। सो दिव्य साहित्य तमोगुण से परे होता है और इसे जो और पढ़ा जाता है त्यों अधिक प्रकाशवान बनता जाता है तथा इस दिव्य विषय की अनुभूति और अधिक होती जाती है। सो आज हमारे आध्यात्मिक जीवन मार्ग पे चलते हुए हम बार बार एक बात सबको कहते हैं, कई बार कहते हैं, बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं, शास्त्र का अध्ययन करो। कई बार हम आग्रह से बोलते हैं शास्त्र का अध्ययन करो, पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ो। यही बात यहाँ पे कहा गया है। जैसे जैसे व्यक्ति पढ़ता है, अध्ययन करता है, वैसे वैसे वो प्रकाशवान होते जाता है, क्योंकि ये जो शास्त्र उसके हृदय में प्रकाशित होते जाते हैं और प्रकाश बढ़ते जाता है, शास्त्र का प्रकाश। और इस प्रकार से व्यक्ति को दिव्यत्व की अनुभूति हो सकती है। तथाकथित मुक्त व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि शब्दों को बारंबार उच्चरित करते संतुष्ट नहीं होते। ब्रह्म की ऐसी कृत्रिम अनुभूति उबाऊ है, अतः वे भी वास्तविक आनंद उठाने के लिए श्रीमद् भागवतम की कथा की ओर मुड़ते हैं। अहम ब्रह्मास्मि का जो भाव जिसमें होता है कि मैं ही भगवान हूँ, तो जब वो मैं ही भगवान हूँ ऐसा सोचते एक दिन वो भगवान थक जाता है बूढ़ा हो जाता है, थक जाता है, फिर बोलता है चलो भागवतम कथा सुनते हैं तो तथाकथित अहम ब्रह्मास्मि वाले भी एक समय उनके जीवन में ऐसे आता है कि वो भागवतम की ओर मुड़ जाते हैं, है ना। सो जो लोग इतने भाग्यशाली नहीं है वे परार्थवाद और दुनियाई परोपकार की ओर मुड़ते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मायावाद दर्शन लौकिक है, जबकि भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम का दर्शन दिव्य है। तो व्यक्ति इस प्रकार से भिन्न भिन्न दर्शनों के चक्कर में फंस जाता है और वो दर्शन को प्राप्त करते 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 बहुत सारा अपना जीवन बिता देता है और फिर एक दिन उठ के बोलता है कि अब मुझे भागवत कथा श्रवण करना है। 100 साल 90 साल की उम्र हो जाती होती है, अरे मजा नहीं आ रहा है, मजा कहाँ पे, आनंद कहाँ पे, शांति कहाँ पे, सुख कहाँ पे,
तब कोई उनको बोलता है भागवतम सुनो। सो प्रभुपाद जी बोलने का तात्पर्य, प्रभुपाद जी ये कि समझा रहे हमको कि ऐसे समय व्यर्थ मत गवाओ, शास्त्र का अध्ययन करो, भागवतम का श्रवण करो, भागवतम का अध्ययन करो, इस प्रकार से बोल रहे हैं। सो ये इस श्लोक में जो प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं और इसका तात्पर्य भी कह रहा है कि, और प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन भी है कि सारे ऋषिगण क्या कह रहे हैं, हम थकते नहीं कह रहे हैं। ये बात को हृदय में रख दो प्रभु जी, हम थकते नहीं हैं। और फिर वो बोलते हैं कि वो इतने प्रश्न जो पूछ रहे हैं, इतने आगे भी बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे, तो इसमें ये भी होता, वो बोलते हैं ऋषिगण कि why they want to know about कृष्णा। ऋषिगण क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में, हम उन भगवान की कथाएं सुनते सुनते थकते तो नहीं है। We want to know more about कृष्ण। हमको कृष्ण के पुरुष अवतार के विषय में बताओ, हमको कृष्ण के लीला अवतार के विषय में बताओ, और हमको कृष्ण के सारे अवतारों के विषय में बताओ, और हमको कृष्ण के विषय में बताओ। और क्यों बताओ, क्यों बताओ? तो उसमें कहते हैं कि उनके लीलाओं का आस्वादन जब हम करते हैं तो दिव्य अनुभूति होती है। Why they want to know about कृष्णा? क्यों? जबकि वो सब जानते हैं, क्या कारण है? Why? अभी हमको कोई आए, हमको पूछे कि Why you want to know कृष्णा? बोलिए। आप 88,000 नहीं, लेकिन 88 तो है, और मैं भी सुध गोस्वामी नहीं हूँ, आपके जैसा हूँ, लेकिन मेरे मन में बहुत बार प्रश्न आता है कि Why you want to know कृष्ण? अरे कृष्ण तो आपके विषय में पता है ना, कृष्ण के विषय में हमको तो पता है ना, कितना पता है, सब पता है, फिर भी कृष्ण के विषय में क्यों जानना है? नहीं, अपना अपना मत बताइए। अभी तो आप श्लोक का तो है ही है अर्थ, अपना अपना। Why you want to know कृष्ण? Why you want to know more about कृष्ण? Why? हमारा भगवान के साथ जो कनेक्शन है वो टूट गया है, तो उसको रिकनेक्ट करने के लिए, उनके और करीब जाने के लिए। अभी तो आपको मालूम पड़ गया कि अभी तो रिकनेक्ट करने के लिए, तो अब आप रिकनेक्ट हो जाइए। कृष्ण के विषय में जानने की क्या जरूरत है? गोल ऑफ लाइफ जब कर लीजिए, जानने की क्या आवश्यकता है? मैं उसका अंश हूँ। हाँ, मैं उसका अंश हूँ। ये भी तो मालूम है आपको, और जानने की क्या? मोर। व्हाई यू वांट टू नो मोर अबाउट कृष्ण? अब ये तो आपको पता है, मजा आता है। हाँ, तो यहाँ पे यही बताया है, हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं, जिनका यशोगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों में किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए, उनके साथ दिव्य संबंध, ये शब्द महत्व है। That's why we want to know More about कृष्ण। ये मोर के नीचे अंडरलाइन करिए। कभी प्रभु जी क्या, अभी इतने साल हो गए, अभी क्या कृष्ण के बारे में सब पता है, क्या अभी भक्तों के भी विषय में सब पता है, कभी आए कभी नहीं आए, क्या फर्क पड़ता है? सत्संग गए नहीं गए, क्या फर्क? आई नो एवरीथिंग। कृष्ण के विषय में जान गए, क्या है? भगवान ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, जान पता है, नो। बट यहाँ पे क्या कहा गया है? हजारों साल तक भी सुनते रहोगे, हजारों साल तक भी पढ़ते रहोगे, हजारों साल तक जप करते रहोगे, तब भी ये ऋषिगण हमको बता रहे क्या? स्टिल वी वांट टू नो मोर अबाउट कृष्ण। कृष्ण इज अनंत। सो अब आगे जाके विदुर और मैत्रेय के संवाद आएंगे। विदुर जी मैत्रेय ऋषि को प्रश्न पूछते हैं। अब विदुर जी जब मैत्रेय ऋषि को प्रश्न पूछते हैं ना, तो प्रश्न पूछते पूछते वो प्रश्नों के उत्तर भी वही दे देते हैं। प्रश्न पूछते हैं और प्रश्नों के उत्तर भी वही देते हैं। इसका अर्थ क्या है? सारे उत्तर पता है, सारे उत्तर पता है, लेकिन क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? क्यों प्रश्न? ये सारे ऋषि मुनियों को सब कुछ पता है। We want to know more about कृष्ण from दिव्य संबंध जो आपने बताया। हाँ?
दिव्य संबंध बनाना। सो वो ऐसे है ना, भक्त का एक लक्षण होता है। भक्त का लक्षण ये होता है, वो चर्निंग होता है ना, चर्निंग, मथना मंथन करते हैं ना, तो जितना ज्यादा मंथन करोगे उतना उसमें से मक्खन निकल जाता है। तो ये प्रोसेस तो हम सबको पता है। भक्तों का एक विशेष लक्षण होता है, जो श्रवण करना चाहते हैं, जो दे वांट टू नो मोर अबाउट कृष्णा। इसका दूसरा अर्थ क्या है? उनको ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा श्रवण करना है, यद्यपि उनको सब कुछ पता है, परंतु वो ये जानते हैं कि जो शुद्ध भक्त कथा कर रहे हैं, उनके हृदय को यदि चर्न करना है तो क्या करना पड़ेगा? पूछते रहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, पूछते रहना पड़ेगा और सुनते रहना पड़ेगा, पूछते रहना पड़ेगा और सुनते रहना पड़ेगा। तो पूछने से और सुनने से वो क्या करते हैं? शुद्ध भक्त के हृदय को चर्न करते। और शुद्ध भक्त के हृदय को, अर्थात जो वक्ता होता है, उस वक्ता के हृदय को चर्निंग करते जा रहे, चर्न करते जा रहे, और घी निकलते जा रहा है, और शुद्धता निकलती जा रही है, और कुछ दिव्यत्व निकलते जा रहा है, और कुछ दिव्यत्व निकलते जा रहा है। क्योंकि शुद्ध भक्त के हृदय में क्या होता है? ओनली कृष्ण प्रेम, ओनली दिव्यत्व, ओनली प्यूरिटी। तो जितना उनके हृदय को चर्न करेंगे, उतना उनके हृदय से कृष्ण प्रेम निकलेगा, कृष्ण भक्ति निकलेगी, उत्साह निकलेगा, विज्ञान, भगवत ज्ञान, सब कुछ निकलेगा। सो आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछना और श्रवण करना, ये दोनों विधि काय की है? चर्निंग विधि। किसका हृदय चर्न होता है? जैसे सागर को मंथन किया, तो सागर मंथन से अमृत निकला, ऐसा बोलते हैं ना। तो अमृत निकला, तो अमृत का प्राशन देवताओं ने किया। तो उसी प्रकार से जब हम मंथन करते हैं, तो मंथन करते करते हृदय से अमृत ही अमृत निकलते जाता है, क्योंकि उनके हृदय में अमृत ही रहता है। क्या रहता है? कथा रूपी अमृत, कथा रूपी अमृत। और भगवान स्वयं उनके हृदय को इंस्पायर करते रहते हैं। तो इसलिए उसके पूर्व में हमने देखा कि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित आके पहले तो उन्होंने वक्ता जो है उनका गुणगान किया। कितने तो श्लोक में गुणगान किया, गुणगान करके उनसे हम्बली रिक्वेस्ट किया कि आप हमको बताएं, आप हमको बताइए। यद्यपि पता है सब कुछ, लेकिन बड़ी नम्रता पूर्वक पूछा कि आप हमको बताएं, क्योंकि उनके हृदय में क्या होता है? क्या था? कृष्ण प्रेम है उनके हृदय में। वो कहे कि आपने साक्षात अपने गुरुदेव से कथा सुनी है। क्यों आपसे सुनना है? क्योंकि आपके हृदय में कृष्ण प्रेम है। वो कृष्ण प्रेम को हम जैसे जैसे चर्न करते जाएंगे, श्रवण करते हुए, श्रवण से चर्निंग होता है, तो जैसे जैसे हम चर्निंग करते जाएंगे, हमें भी वो कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। और वो कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए इस प्रकार से ऋषिगण प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य का यही धर्म है कि वो जिज्ञासा करे, और जिज्ञासा करने से वक्ता के हृदय को चर्निंग किया जा सकता है, और चर्निंग करते हुए उसमें से क्या निकलता है? कृष्ण प्रेम रूपी, कृष्ण भक्ति रूपी अमृत निकलता है। तो जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। परंतु कौन सी जिज्ञासा? ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो भयंकर जिज्ञासा, ऐसा नहीं कहा। अथा तो भयंकर जिज्ञासा। हमारी कैसी जिज्ञासा है? भयंकर जिज्ञासा है। हम क्या होते? भयंकर पूछते रहते हैं। वो क्या है? सब भौतिक है। भयंकर जिज्ञासा है। हमको क्या चाहिए? ब्रह्म जिज्ञासा चाहिए। तो भयंकर जिज्ञासा के प्लेटफॉर्म से नीचे आए और ब्रह्म जिज्ञासा करें। जैसे उदाहरण अभी कैसे पता चलता है? तो जैसे ही अपना क्लास, अभी क्लास में तो आप सबके पास ब्रह्म जिज्ञासा है। जैसे ही क्लास समाप्त होता है,
प्रसाद का लाइन लगना शुरू होता है, उस समय भयंकर जिज्ञासा उत्पन्न होती है। कोई ब्रह्म जिज्ञासा के विषय में चर्चा नहीं करता, और क्या चर्चा करता है? भयंकर जिज्ञासा, भयंकर पॉलिटिक्स, भयंकर स्पोर्ट्स, भयंकर क्या कहते हैं, कर्मी बातें, ग्राम्य वार्ता जिसको कहते हैं, प्रजल्प करते हैं, सब करते हैं। तो जो 1, 2, 3 घंटा, अभी पता नहीं मैं कितने घंटा आज प्रवचन तो उसके पश्चात तुरंत आप जब वो ब्रह्म जिज्ञासा को भयंकर जिज्ञासा में कन्वर्ट करते हो ना, सारा का सारा वाइब्रेशन न्यूट्रल हो जाता है, सारा का सारा एकदम न्यूट्रल हो जाता है, गया सब। फिर नेक्स्ट ऐसे कई रविवार आते जाएंगे, शनिवार आते जाएंगे, चला प्रजल्प तो रुक नहीं रहा है, ग्राम्य वार्ता है तो कम नहीं हो रही। तो ये सब क्या होते जा रहा है? एक प्रकार से अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ये जो विषय है, ये स्वभाव का विषय है। ऐसा नहीं कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा या ऋषि मुनि जो प्रश्न पूछ रहे, श्रवण कर रहे, बस क्लास में ही कर रहे। जैसे ही वक्ता आसन से नीचे उतरा कि सारे 88,000 ऋषियों ने प्रजल्प किया, ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ, हम करते हैं। सो वी नीड टू सीरियसली करेक्ट अवरसेल्फ, सीरियसली। कोई भी कथा, मैं अपने क्लास की बात नहीं, आप कहीं मंदिर में भी सुनते हैं और कोई भी कथा सुनते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, बी केयरफुल अबाउट इट। उस स्थान पे हम जब कथा किए, कीर्तन किए, अभिषेक किए, चर्चा किए, तो एक बहुत पावरफुल वाइब्रेशन है। वो वाइब्रेशन अपने साथ कम से कम 15-20 दिन तक तो रखो, है ना, तुरंत उसको न्यूट्रलाइज ना करें। सो भयंकर जिज्ञासा से अपने आप को बचाएं। नेक्स्ट क्या कहा गया है? तो हाँ, तो अब जो ऋषि गण है ये इनके पास वो जो कृष्ण कथा का टेस्ट करना चाहते हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं? So sages want sufficient quantity of Krishna Katha. What they want? Sufficient quantity. They want sufficient quantity of Krishna Katha. Sufficient quantity. 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, ये तो खाना पीना भूल गए, कितने वर्षों तक सुनते रहे। हाँ, they want sufficient quantity of. We want sufficient quantity of प्रभु जी ने भरपूर प्रसाद का अरेंजमेंट किया है आज। हमने प्रयास करना चाहिए, हमको भी कृष्ण कथा इतनी उतनी नहीं चाहिए, इतनी चाहिए। 2-4 शनिवार रविवार हम रेगुलर आ जाते हैं, हमको लगता है बहुत रेगुलर गए, बहुत क्वांटिटी मिल गई। अभी 2-4 शनिवार नहीं गए, 2-4 रविवार नहीं गए तो चलेगा, हम सोचते हैं बहुत क्वांटिटी मिल गई हमको कृष्ण कथा की। तो ऋषिगण यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ऋषिगण ये कह रहे हैं कि आप है, हम सुनते थकते नहीं है, हजारों वर्ष से सुनते आ रहे। कितने वर्षों से? थकते नहीं। सफिशिएंट क्वांटिटी दे वांट, सफिशिएंट। मंदिर में हमको सेवा मिलती है, सेवा में हम जाते हैं, शुरुआत से एंड तक हम सेवा में रहने के पश्चात भी ये भाव होना चाहिए कि सफिशिएंट नहीं हुआ और कुछ, दिस इज नॉट सफिशिएंट। एक दिन आए और थोड़ा तपस्या, उसके बाद भी हमको काम नहीं, हमको क्या चाहिए? और सेवा। थोड़ी सी सेवा में हम टाइट हो जाता है, अब तो हमने सेवा कर ली है, अभी तो ये सेवा में हम एक्सपर्ट है ना, अब तो ये सेवा हमको आती है, अभी इसमें हम ये नहीं। क्या चाहिए हमको? सफिशिएंट क्वांटिटी किसको बोलते हैं? सो ह्यूज, है ना। तो इस प्रकार से ऋषिगण जो है वो सफिशिएंट क्वांटिटी कृष्ण कथा की चाहते हैं, और दे आर अवेयर ऑफ द टेस्ट ऑफ द कृष्ण कथा। उनको ये भी पता है कि कृष्ण कथा की टेस्ट क्या है, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ कृष्ण कथा, दे नो दैट। हमको पता है क्या व्हाट इज द टेस्ट ऑफ कृष्ण कथा? कृष्ण कथा की टेस्ट क्या है? और चाहिए। कितनी चाहिए?
और बहुत चाहिए अनलिमिटेड। ये कृष्ण कथा की टेस्ट है। कृष्ण कथा कितनी चाहिए? कितनी चाहिए? अनलिमिटेड। कितनी चाहिए? हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि अनंत है, हरि की कथाएं अनंत है ना? बहुत सारी टेस्ट चाहिए। सो दे आर अवेयर ऑफ टेस्ट ऑफ कृष्ण कथा। नाउ व्हेन दे आर अवेयर ऑफ द टेस्ट ऑफ द कृष्ण कथा, दे वांट टू रिलिश। वो अवेयर है, कृष्ण कथा को जानते हैं, इसलिए वो कृष्ण कथा की क्या कहते हैं, रुचि उनको मिल रही है, रुचि उनके पास है, इसलिए कृष्ण कथा को वो आस्वादन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कृष्ण कथा का वो क्या कर रहे हैं? आस्वादन। क्यों आस्वादन कर पा रहे हैं? क्योंकि टेस्ट है। टेस्ट है इसलिए आस्वादन कर पा रहे हैं। टेस्ट नहीं है तो उबासी आती रहेगी। कृष्ण कथा में टेस्ट नहीं तो क्या होता रहेगा? उबासी आती रहेगी। टेस्ट है तो क्या होगा? आस्वादन। टेस्ट नहीं है तो क्या होगा? सुबह भागवतम क्लास में बैठते हैं मंदिर में, टेस्ट है तो कुछ कुछ भक्त बहुत भाव से बैठते हैं। कुछ भक्त के टेस्ट नहीं है उस दिन, मैंने ये नहीं बोलता कि हमेशा के लिए थे, कभी कभी एक आध दिन उस दिन नहीं है टेस्ट तो नींद आ जाती है, उबासी आती है, समहाउ घड़ी बार बार देखी जाती है। सो ये टेस्ट हो, आस्वादन वही भक्त करेगा जिसको रुचि है। और ये जो रुचि है, ये रुचि जब इस हमारे जिह्वा पे या हमारे श्रवणेंद्रियों में होती है तो हम अनलिमिटेड कथाएं सुनते हैं। रूप गोस्वामी पाद हमारे आचार्यगण क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हे कंप्लेंट करते हैं भगवान को, ब्रह्मदेव को कंप्लेंट करते हैं भगवान को कंप्लेंट करते हैं, क्या ये मनुष्य रूपी मॉडल बना दिया, और जबरदस्त फॉल्ट है उसमें। अरे 2 ही कान दे दिए। कथा इतनी दिव्य है, अनलिमिटेड है, अनंत है, और कान कितने दे दिए? 2। बस फॉल्टी मॉडल है। सो इस प्रकार से हमको टेस्ट जब होती है तब हमको उसमें आस्वादन करने को मिलता है। टेस्ट नहीं होती है तो हमको आस्वादन कथा का नहीं होगा। आगे का श्लोक देखते हैं 1.20। कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढ़ कपटमानुषः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रच्छन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री पढ़िए तात्पर्य। श्री कृष्ण या भगवान द्वारा मानव विकास तथा पशु विकास के सिद्धांत लागू नहीं होंगे। आजकल विशेष रूप से भारत में इस सिद्धांत का बोलबाला है कि तपस्या तथा आत्मा संयम के बल पर मनुष्य ईश्वर बन जाता है। क्योंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रमाणभूत शास्त्रों में बताए गए संकेतों के आधार पर ऋषियों तथा मुनियों ने भगवान के रूप में पहचाना था। अतः अनेक दूरत व्यक्तियों ने अपने खुद के अवतारों की सृष्टि कर ली है। अब तो भगवान के अवतार का गढ़ा जाना विशेष रूप से बंगाल में सामान्य व्यापार बन चुका है। कोई भी लोकप्रिय व्यक्ति कुछ योग शक्तियां दिखलाकर तथा बाजीगरी के कुछ कर्तव्य दिखलाकर लोकप्रिय मत प्रस्ताव द्वारा भगवान का अवतार बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के अवतार न थे। वे अपने आविर्भाव काल से ही वास्तविक रूप से भगवान थे। वे अपनी तथाकथित माता के समक्ष चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुए थे और फिर अपनी माता के अनुरोध पर बालक रूप में परिणित हो गए थे। वे तुरंत ही अपनी इस माता को छोड़कर गोकुल में अपने एक और भक्त के यहाँ चले गए, जहाँ उन्हें नंद महाराज तथा यशोदा माता ने अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया। इसी प्रकार श्री बलराम भी, जो भगवान कृष्ण के पूरक थे, श्री वसुदेव की अन्य पत्नी से उत्पन्न बालक समझे जाते हैं। नेक्स्ट। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि उनका जन्म तथा उनके कर्म दिव्य हैं और जो भाग्यशाली व्यक्ति
उनके जन्म उनके जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वह तुरंत मुक्त होकर भगवत धाम जा सकता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति का ज्ञान मुक्त होने हेतु पर्याप्त है। श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य प्रकृति का वर्णन है 9 स्कंदों में हुआ है और 10वें स्कंद में उनकी विशिष्ट लीलाएं दी गई हैं। इस ग्रंथों को जो कोई पढ़ता है त्यों यह सब उसे ज्ञान होता जाता है। किंतु यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि श्री भगवान ने माता की गोद में से ही अपनी अलौकिकता प्रदर्शित की और उनके सभी के सभी कार्यकलाप अति मानवीय हैं यथा 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाना और ये सभी कार्य उन्हें वास्तविक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करते हैं। इतने पर भी अपने योगा और के कारण वे अपने तथाकथित माता पिता तथा अन्य परिजनों द्वारा सदैव एक सामान्य मानव शिशु ही समझे जाते रहे। जब भी वे कोई अत्यंत पराक्रमी कार्य करते उनके माता पिता उसे अन्य रूप में ग्रहण करते। इस प्रकार वे अपने पति के प्रति अविचल वात्सल्य प्रेम से सदा तुष्ट रहते। कहते हुए नैमिषारण्य के ऋषिगण में मनुष्यवत बताते हैं, लेकिन वास्तव में वे परम शक्तिमान श्री भगवान हैं। हाँ, तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रच्छन्न रहकर उन्हें अनेक अलौकिक कृत्य किए। अलौकिक कृत्य उन्होंने किए। लौकिक कृत्य लौकिकता में रहकर अलौकिक कृत्य किए। लौकिकता में रहे हैं ना, भगवान लौकिकता में रहे हैं, तो लौकिकता में रहने के कारण बहुत सारे मायावादी लोग कहो या अज्ञानी लोग, मायावादी भी नहीं अज्ञानी लोग कहो, या अज्ञानी लोग क्या सोचते हैं कि इसी प्रकार से भगवान को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। सो वो क्या करते हैं, भगवान को मैन्युफैक्चर करते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में जैसे बता रहे हैं कि कई अज्ञानी लोग कई वर्षों के पश्चात अपने आप को फिर भगवान बना देते हैं और अपना प्रचार प्रसार करते हैं, है ना, स्वयं भगवान बन जाते हैं। और है ना, भगवान ने तो बहुत सारी दिव्य लीलाएं की है। तो प्रभुपाद जी कई बार इसलिए सहजिया प्रवृत्ति के ऊपर प्रहार करते हैं। सहजिया लोग होते हैं ना, सहजिया पद्धति से भक्ति करते हैं कि क्या है भी हम भी कभी कृष्ण बन जाएंगे, कभी ना कभी हम भी कृष्ण बन जाएंगे, है ना। देयर इज अ स्कोप टू बिकम कृष्ण फॉर एवरीवन, ऐसा बोलते हैं वो लोग। हम सबके पास स्कोप है। क्या स्कोप है? कृष्ण बनने का, ऐसा वो बोलते हैं। और इसलिए भगवान बनने का स्कोप है। सबको क्या करते हैं वो, हमारे बोली भाषा में बोला जाए तो सर्वसाधारण भाषा में सबको गाजर दिखाते हैं है ना। भगवान बनोगे, भगवान बनोगे। व्यक्ति कई वर्षों तक उनके यहाँ जाता है भगवान बनने के भाव। बहुत एंड ऑफ द लाइफ रियलाइज होता है कि भगवान तो बने नहीं और कुछ बन बैठे है कि नहीं। सो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, सो क्यों ऋषिगण भगवान के विषय में सुनना चाहते हैं, क्यों ऋषिगण भगवान के विषय में मोर एंड मोर श्रवण करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्यों श्रवण करना चाहते हैं? क्योंकि कृष्ण की एक बहुत ही स्पेशलिटी है, बहुत ही विशेषता है। कृष्ण की बहुत बड़ी विशेषता है, इस श्लोक में बताया गया। और वो कृष्ण की जो बड़ी विशेषता है ना, उस विशेषता के कारण सारे ऋषिगणों को भगवान के विषय में मोर एंड मोर श्रवण करना है, ज्यादा से ज्यादा श्रवण। और बताओ, ये बहुत विशेष है। तात्पर्य प्रभुपाद जी ने भी समझाया, दिस इज वेरी स्पेशल थिंग। क्या है वो स्पेशल थिंग, क्या है वो स्पेशल बात? स्पेशल बात ये है कि बताया गया है, तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण और बलराम साधारण बालक की भांति वसुदेव और देवकी के घर पे जन्म लेते हैं। भगवान अवतरित होते हैं, एक साधारण बालक बन के अवतरित होते हैं और अनेकों दिव्य लीलाएं करते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे कि गिरिराज जी को धारण कर लिए। हाँ, सो इतने बड़े भगवान और इतना सुंदर छोटा सा बालक का रूप लेके आते हैं। दिस इज वेरी स्पेशल। इतने बड़े भगवान वृंदावन में बिना चप्पल के गायों के पीछे दौड़ते, दिस इज वेरी स्पेशल। इतने बड़े पर ब्रह्म लेकिन बिना चप्पल के दौड़ रहे हैं।
अखिल ब्रह्मांड नायक, लेकिन बिना चप्पल के चल रहे, गायों के पीछे चल रहे, गोपियों के पीछे दौड़ रहे, गोपियां उनको दौड़ा रही है कौन? अखिल ब्रह्मांड नायक। और कितने हैं? इतने से छोटे से बालक हैं, भूखे, अरे सारे संसार को खिलाने वाले हैं, लेकिन वृंदावन में भूख के कारण, भूख लगने के कारण, भूख को सेटिस्फाई करने के लिए माखन चोरी करते हैं। हाँ? सारे संसार को प्रदान करने वाले वही है, सब कुछ वही देते हैं हमको, लेकिन स्वयं चोरी करते हैं, वृंदावन में चोरी करते हैं। देते वही है, इज ए प्रोवाइडर, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, है ना, सब कुछ उन्हीं का है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तत। सारा संसार मेरी अध्यक्षता में चल रहा है, और वृंदावन में जाके चोरी करते हैं। है कि नहीं? सारा संसार का मैं ही सब कुछ हूँ, है ना। हम भगवत गीता में भी चर्चा कर रहे, देख रहे, समझ रहे, सुन रहे, है ना। तो ये सब है, और वृंदावन में आके चोरी कर रहे हैं। बालक की अवस्था है, छोटे बाल। अच्छा, इतना ही नहीं, वो वृंदावन के कृष्ण के दर्शन के लिए शिव जी, नारद जी, ब्रह्मा जी, ये सारे देवी देवता उधर आके, क्योंकि कृष्ण ने उस व्रज की रज पे अपने चरण रखे हैं, तो ये सारे शिव जी, ब्रह्मा जी, सारे देवतागण, नारद वगैरह सारे मुनिगण, सारे वृंदावन में आके वो व्रज रज में लौटते हैं, लोटन करते हैं। ऐसा होता है, ये सब इनको पता है, ऋषि मुनियों को। और इसलिए व्हाई दे वांट टू नो अबाउट कृष्णा, इसलिए उनको कृष्ण के विषय में मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा जानना है, क्योंकि वे ऐसे कृष्ण, ऐसे परब्रह्म, ऐसे स्वयं भगवान एक साक्षात छोटे बालक के रूप में वृंदावन में आए, और क्या क्या लीलाएं की, इतनी लीलाएं की, लेकिन पता नहीं होने दिया कि वो भगवान है ना। लीलाएं तो किए, लेकिन कभी बोले नहीं कि ऐसा भगवत रूप नहीं दिखाया, किया नहीं, कुछ बोले नहीं। मास्किंग हिमसेल्फ, अपना एक मास्क पहन के आए, एक मास्क पहन के, जो जब दिव्य तत्व मास्क पहन के आता है, उस प्रकार से बोला गया कि ये है तो दिव्य स्वयं भगवान है, लेकिन एक मास्क पहन के आता है। और इसलिए दिस इज द टॉप मोस्ट फिलोसॉफी ऑफ द यूनिवर्स। कृष्ण तत्व ये सारे संपूर्ण संसार का टॉप मोस्ट तत्व है, इसके ऊपर कोई तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इतने दिव्य है, इतने दिव्य है, इतने दिव्य है, फिर भी सर्वसाधारण मानव की जैसी लीलाएं की है वृंदावन। और ये सर्वसाधारण लीलाएं बड़ी मधुर है, वृंदावन की लीलाएं बड़ी मधुर है। वृंदावन की जैसी लीलाएं भगवान ने कहीं पे दूसरे स्थान पे नहीं की। इसलिए वृंदावन कृष्ण के, व्रज कृष्ण के, वृंदावन कृष्ण के विषय में हम और ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहते हैं। और ये बोलते वक्त वो क्या कह रहे हैं? यशृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। क्या कह रहे हैं आप? सुनिए। यत शृण्वताम, निरंतर सुनते रहने से। कैसा सुनना चाहते हैं? निरंतर निरंतर, गैप नहीं चाहिए, निरंतर सुनते रहते हैं। और फिर क्या कहा गया है? रसज्ञानाम, अर्थात वो जो रस, उनको जो रस उत्पन्न हो रहा है उसमें, रसज्ञानाम, वो रस कैसा है? वो इतना वो रस विकसित हो रहा है, वो इतनी रुचि विकसित हो रही, इतनी रुचि, इतनी उसमें आस्वादन आ रहा है, इतना आस्वादन। तो क्या हो रहा है? स्वादु स्वादु, वो रस जो है वो इतना स्वादिष्ट लग रहा है, इतना स्वादिष्ट लग रहा है। 2 बार बोला उन्होंने, इतना स्वादिष्ट रस हमको उस श्रवण से मिलता है, इतना मिलता है, 2 बार बोल रहे हैं। और कैसे? कथा के कितने इंटरवल के बाद आपको रस मिलता है? ऐसा होता है ना, अरे कथा में 2 घंटे की कथा थी, लेकिन 10 मिनट बड़ा रस मिला।
तो कथा में कितनी देर आपको रस मिलता है? तो ऋषिगण कह रहे हैं एक तो हमको बहुत रस मिलता है, दिव्य रस का अनुभव होता है, और पदे पदे कथा के एक एक शब्द में हमको रस मिलता है। एक भी शब्द हम मिस नहीं करना चाहते, कथा का एक भी शब्द हमारे कान से छूटना नहीं चाहिए, सारा का सारा कान के माध्यम से हृदय में उतरना चाहिए, सारा का सारा। इस प्रकार से वो ऋषिगण यहाँ पे बोलते हैं। मनुष्य के भांति क्रीड़ा किए हैं, बाल्यावस्था में किए हैं, और बड़े ही प्रेम भाव को प्रकट किए हैं। ये कारण ऋषिगण बता रहे हैं, इसलिए उनको कृष्ण की कथाएं कैसी सुननी है? निरंतर पुनः पुनः सुनिए, स्वादु पदे पदे। ये शब्द 2-4 शब्द ध्यान में रखिए। कौन सी? स्वादु पदे पदे, स्वादु पदे पदे, है ना? कभी भी कथा चल रही सुनिए, श्रवण करिए। सो श्लोक संख्या 21। कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम् आसिना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः। यह भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। तात्पर्य पढ़िए। सतयुग, स्वर्णयुग, बाकी और भी पढ़िए। This age of Kali is not at all suitable for self-realization, as was Satyuga, the golden age, or Treta or Dwapar Yuga, the silver and copper ages. For self-realization, the people in Satya Yuga, living a lifetime of 100,000 years, were able to perform prolonged meditation. And in Treta Yuga, when the duration of life was 10,000 years, self-realization was attained by performance of great sacrifice. And in the Dwapara Yuga, when the duration of life was 1,000 years, self-realization was attained by worship of the Lord. But in the Kali Yuga, the maximum duration of life being 100 years only, and that combined with various difficulties, the recommended process of self-realization is that of hearing and chanting of the holy name, fame and pastimes of the Lord. Next. The sages of Naimisharanya began this process in a place meant specifically for the devotees of the Lord. They prepared themselves to hear the pastimes of the Lord over a period of 1,000 years. By the example of these sages, one should learn that regular hearing and recitation of the Bhagavatam is the only way for self-realization. Other attempts are simply a waste of time, for they do not give any tangible results. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu preached the systems of Bhagavad Dharma, and he recommended that all those who were born in India should take the responsibility of broadcasting the message of Lord Sri Krishna, primarily the message of Bhagavad Gita. And when one is well established in the teaching of Bhagavad Gita, he can take up the study of Srimad Bhagavatam for further enlightenment in self-realization. So इसमें इन शॉर्ट सारे ऋषिगण बोल रहे हैं कि हे सूत गोस्वामी पाद, वी वांट लॉन्ग आंसर्स, हमको दीर्घ उत्तर चाहिए, हमको शॉर्टकट सिंगल लाइन वन वाक्य एक वाक्य में उत्तर दो वगैरह वगैरह। वी वांट लॉन्ग आंसर्स, वी आर प्रिपेयर्ड इनफ, हम तैयार हैं, हमने पूरी तैयारी कर ली है। क्या तैयारी कर ली है प्रभु जी? 1000 वर्ष तक श्रवण करने की तैयारी कर ली। कितने वर्ष तक? 1000 years तक कथा श्रवण करने के लिए वी आर प्रिपेयर्ड। अब आप सोचो एक श्लोक के ऊपर कितना बोल सकते हैं। 1000 वर्ष तक तो हम तपस्या करने के लिए तैयार हैं। 1000 वर्ष प्रभु जी मतलब कितने वर्ष हो गए मनुष्य जीवन के उस युग में?
हाँ? अभी कौन सा युग हुआ? नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी सभी को बता रहे हैं। कौन सा युग होगा वो? द्वापर युग में मनुष्य का जीवन कितने वर्ष का था? 1000 और ये क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं? पूरा जीवन सुनेंगे। अभी हम प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को 1000 वर्षों तक कथा श्रवण करने के लिए प्रिपेयर कर दिया। वहाँ एवरेज लाइफ 1000 वर्ष का हो सकता है, लेकिन ऋषि मुनियों का 5-10 हजार भी हो सकता है, यू नेवर नो। बट कहने का तात्पर्य है कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये समझा रहे हैं कि इतनी तत्परता है कथा श्रवण करने के लिए, वो तैयार है। वो बोल रहे हैं कि हम, हे मुनिवर, 1000 वर्ष तक हम कथा श्रवण करने के लिए तैयार है। इसका अर्थ दूसरा प्रभुपाद जी हमको समझाना चाहते हैं कि जीवन भर हम कथा श्रवण करने के लिए तैयार हैं। कितनी क्या तैयारी हमारी? जीवन भर। ये नहीं कि अभी तो छोटे हैं, बच्चे हैं, अभी क्या सुनना है, हो जाएंगे बड़े तो सुनेंगे, नहीं। दूसरा बात, अभी तो हम बहुत बड़ा काम करते हैं, अमुक करते हैं, तमुक करते हैं, समय ये है वो है, अभी क्या कथा सुनेंगे, बाद में सुनेंगे, नहीं। ओल्ड एज में कथा सुनेंगे। ओल्ड एज में जाते हैं तो अभी तो शरीर ही काम नहीं करता है, अभी क्या कथा सुनेंगे। तो ये नहीं, क्या बोल रहे? जीवन भर कथा श्रवण करना है। तो इन ऋषियों ने जीवन भर कथा श्रवण करने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था। सो यहाँ हमको एक बात ये भी समझना चाहिए कि वो भगवान के विषय में श्रवण करने के लिए इसलिए भी इतना तत्पर है, इतने लालायित है क्योंकि वो एक प्रिंसिपल जानते। बच्चों शांत करिए। क्योंकि वो एक प्रिंसिपल जानते हैं। वो क्या प्रिंसिपल जानते हैं? वो ये जानते हैं कि भगवान का यदि दर्शन करना चाहते हैं तो भगवान का दर्शन आंखों से नहीं, कानों से होता है। भगवान का दर्शन किससे होता है? आंखों से नहीं होता है, आंखों से नहीं होता है। ये तत्व वो जानते हैं, कानों से। जितना हम भगवान को श्रवण करेंगे, जितना ज्यादा श्रवण करेंगे, उतना ज्यादा हमको भगवान का दर्शन होने की संभावना है। और ऐसे भगवान के रूप का दर्शन प्रभु आंखों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। आप एक बात समझिए, कई बार हमने देखा है भक्तों का भाव, वो भक्त है, हमने देखा है कदाचित ये मेरा दोष होगा क्योंकि मेरी भी आंखें हैं। भक्तगण या मेरे जैसा कोई विचित्र व्यक्ति, क्या कहते हैं, पतित जीव, जब वो अभिषेक करने जाता है और जब मैंने कथा नहीं श्रवण की तो मैं अभिषेक करता हूँ, अभिषेक करते करते मेरे आंखों को दिखता है ऐसा, मैं देख, अरे ये विग्रह में तो ये है, अरे ये विग्रह की तो कलरिंग पेंटिंग बरोबर नहीं हुई है, इधर पेंटिंग कैसा किया है। मेरी आंख देख रही है ना भाई, मेरी आंख देख रही है, मेरी आंख मुझे बता रही है ये ऐसा है, अरे विग्रह को तो ऐसा होना चाहिए। What I am seeing, आंखों से विग्रह दिख रहे हैं, लेकिन what I am seeing, आंख हमको क्या देते हैं? हाँ? क्या देते हैं? धोखा देते हैं। और कौन सा धोखा देते हैं? सबसे बड़ा धोखा देते हैं, छोटा मोटा धोखा नहीं देते। तो इसलिए आंखों से भगवान का दर्शन नहीं किया जा सकता। साक्षात भगवान भी सामने प्रकट हो जाएंगे ना, साक्षात भगवान भी प्रकट हो जाएंगे सामने, तो अरे भगवान वो मोर पीस बराबर नहीं लगाया आपने यही आएगा, यही आएगा। दोष दर्शनम, आंखों का काम क्या है? सो भगवान का दर्शन भी हुआ ना प्रभु, तब भी दर्शन नहीं होएगा आंखों से, ये आंखों से दर्शन नहीं हो पाता है। ऋषिगण बड़े बहुत विद्वान हैं, वो तो भगवान के विषय में जानते भी है। हो सकता है पूर्व जन्मों में उन्होंने भगवान को देखा भी होगा, हु नोज, अनेक जन्मों में उन्होंने भगवान को देखा भी होगा।
परंतु वो ये नहीं पूछ रहे सूत गोस्वामी पाद को कि भे सूत गोस्वामी पाद कोई सुपर शॉर्ट फॉर्मूला या कैप्सूल बता दे दीजिए जिससे भगवान का दर्शन हो जाए। ऐसा पूछ रहे क्या वो ऐसा नहीं पूछ रहे, हमको कोई सुपर शॉर्ट दर्शन नहीं चाहिए, लेकिन हे ऋषिवर हमको ये कथा 1000 वर्षों तक सुनाइए, आप 1000 वर्षों तक सुनाइए, ये बता रहे ऋषिवर। तो इसलिए भगवान को देखने का प्रयास कम और भगवान को सुनने का, भगवान के विषय में सुनने का प्रयास ज्यादा। मतलब कितना ज्यादा? कई गुना प्रयास करना चाहिए। भगवान का श्रवण करें, देखने का प्रयास न करें, भगवान के विषय में श्रवण करने का प्रयास करें, क्योंकि आंखें हमें धोखा दे सकती है। और इसलिए भगवान को कानों से देखे, और भगवान को कानों से देखने के लिए नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती की। भागवतम का नित्य श्रवण है ना, नित्य श्रवण बोला गया है। इसको पहले भी मैंने बोला था, नित्य श्रवण बोला गया। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? नित्य श्रवण, नॉट 7, क्या बोलते, सप्ताह में श्रवण नहीं। एक भागवत कथा सप्ताह में सुन ली तो सब भागवतम आ गया, ऐसा नहीं। नित्यम भागवत सेवया, अपने घर में रोज एक श्लोक नहीं तो कुछ तो थोड़ा बहुत भागवतम का पढ़िए। भागवतम रोज पढ़िएगा, एक एक श्लोक पढ़िए, 5 मिनट पढ़िए, चलिए 5 मिनट्स। नित्यम भागवत, वो सेवा है। भागवत श्रवण से भगवान का दर्शन उसी से हो सकता है। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 13वें अध्याय का 4वां श्लोक है। If you want to experience lotus feet of Lord Shri Krishna, भगवान के चरणों को अपने हृदय में अनुभूति करना चाहते हो, भगवान के चरणों की अपने हृदय में अनुभूति करना चाहते हैं, तो you have to do 6 things। तो आपको ये 6 बातें करनी चाहिए। कितने बजे? 7 बज गया। 7:55 मुझे यहाँ से साथी दिख रहा है उसमें। साथी है, साथी है। तो मेरे हाथ में घड़ी नहीं है, आ जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो यदि भगवान के चरणों को अपने हृदय में अनुभव करना चाहते हैं, भगवान को अपने हृदय में अनुभव करना चाहते हैं, तो हमको 6 बातें करनी होगी। 3.13.4 4 के 40 श्रीमद् भागवतम, ये अलग मिल गया। 3.13 3.13.4 श्रुतस्य पुंसां शुचिरश्रमस्य, बोलिए ना, श्रुतस्य पुंसां शुचिर श्रमस्य नन्वंजसा सुरिभिरीडित अर्थ तद्रुणानु श्रवणं मुकुंद पादारविंद हृदयेषु येषां श्रुतस्य पुंसां शुचिरश्रमस्य नन्वंजसा सुरिभिरीडितो अर्थ तत्तृणानुश्रवणं मुकुंद पादारविंद हृदयेषु येषाम्। तो इसमें बताया गया है कि यदि भगवान के चरणों को अपने हृदय में अनुभव करना चाहते हो,
तो 6 बातों पे ध्यान रखो। 6 बातें प्राप्त करना आवश्यक है। उसमें सबसे पहले कहा गया है श्रुतस्य पुंसा शुचिरश्रमस्य। श्रुतस्य अर्थात क्या? श्रवण। श्रवण। और फिर कहा गया है पुंसा, क्या करो? पुंसा मतलब हे पुरुष, हे सब जन, सब जीवों को बताया गया है हे जीवो श्रवण करो। श्रुतस्य पुंसा, हे जीवो श्रवण करो। अच्छा, श्रवण करो, ठीक बात है, करेंगे, व्हाई नॉट? कितना? शुचिर श्रमस्य, दीर्घ काल तक श्रवण करो। क्या कहा गया है? दीर्घ काल तक, यानी कितने काल तक? जीवन भर। अच्छा, जीवन भर मतलब कौन से जीवन भर? जन्म जन्मांतर तक। तो पहली बात बताई गई श्रुतस्य अर्थात श्रवण करो। क्या करो? श्रवण करो। अच्छा, दूसरी बात बताई गई है कितना करो? नित्य करो। नित्य करो, ये जीवन में भी करो, आगे के जीवन में आएंगे तो ऐसा संस्कार अपने ऊपर कर लो कि आगे का जो भी जीवन आएगा उसमें भी भागवत श्रवण करने का मौका मिले। ऐसे संस्कार इसी जीवन में कर लो, है ना? तो श्रवण करो, श्रुत से श्रवण करो, देन सूचि दीर्घ काल तक श्रवण करो। ऐसा नहीं कि भाई हमने 2-4 दिन भागवतम पढ़ा, भी बस हो गया, बस बहुत हो गया, बाद में पढ़ लेंगे। नित्य करो, दीर्घ काल तक श्रवण करो। फिर कहा गया है श्रुतस्य पुंसां शुचिरा श्रमस्य। श्रमस्य ये बड़ा विशेष है। श्रवण करो, दीर्घ काल तक करो और तपस्या करके श्रवण करो। तपस्या कहा गया है ना, श्रमस्य। श्रमस्य अर्थात क्या? तपस्या करके श्रवण करो। दिस इज वेरी डिफिकल्ट। तपस्या करके तो श्रवण नहीं होगा। वीरा रोड से ठाना आने के लिए बहुत लोग नहीं तैयार होते। आप लोग बहुत भाग्यशाली है, आपके अंदर बहुत रुचि और रुचि का टेस्ट भी है और आप रिलीज भी करते हैं। तो आप सब लोग के लिए एक बार हमारे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ लोग मुझे मिले, बोले प्रभु जी आपकी काउंसलिंग ज्वाइन करना है। बोला अच्छा आइए आइए। मुझे पता था कि मैं क्या बोलना है मुझे। बोला आइए आइए। तो दोबारा पास में ही नहीं आए मेरे को। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? श्रवण करो, दीर्घ काल तक करो और तपस्या करके श्रवण करो। तपस्या करके, कल चल के कभी पनवेल में भी बुलाया गया काउंसलिंग क्लास के लिए, तो आना चाहिए। तपस्या, क्योंकि बिना तपस्या के श्रवण नहीं होता है। वो श्रवण नहीं है, वो तो एंटरटेनमेंट है। वो एंटरटेन, तपस्या करके श्रवण। तपस्या करने से हमारे अंदर के बहुत सारे जो दोष है वो निकल जाते हैं। कई दोष होते हैं, तपस्या करने से कई दोष निकल जाते हैं। शुद्धिकरण होता है शरीर का, मन का, है ना? तपस्या से शुद्धिकरण होता है। तो इसलिए क्या कहा गया? पुनः एक बार, पहला पॉइंट श्रवण करो, तीसरा तपस्या करके श्रवण करो, तीसरी बात। चौथी बात बताई गई है नन्वंजसः। नन्वंजसः अर्थात विस्तार से श्रवण करो। कैसे श्रवण करो? अब एक वाक्य, भागवत हमको पता है। भागवत क्या है? भागवत नष्टम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत से सारा अभद्रता नष्ट हो जाती है। बस हो गया, हमको पता हो गया, भागवत हो गया, श्रवण हो गया, बस। यहाँ पे क्या कहा गया है? नन्वंजसः अर्थात विस्तार से श्रवण करो। इंग्लिश में हियर विथ डिटेल्स, हियर विथ डिटेल्स, नॉट फॉर ओनली 7 days। भागवत कथा का सप्ताह होता है ना, आई डोंट नो, वो भी करो, उसमें मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा करो, कथा जाओ करो ही मत, ऐसा नहीं। बट नॉट ओनली दैट, केवल उतना ही मत करो,
केवल उतना ही नहीं, कथा श्रवण कर रहे हैं हमको सब ऐसा नहीं, नित्यम भागवत सेवया। और कैसे सेवया है? इन डिटेल एक्सप्लोर करो, डिटेल डीप मीनिंग, गहराई में उतरो, है ना, तत्व सिद्धांत को समझो, गहराई में उतरो। और फिर कहा गया सूर्य भीर। अब किससे सुनो? शुद्ध भक्त से सुनो। सूर्य भीर, शुद्ध भक्त से श्रवण करें, नॉट फ्रॉम प्रोफेशनल रिसाइटर। प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये मेरा वाक्य नहीं, वेरी ऑथेंटिक सेंटेंस, वेरी पावरफुल, वेरी ऑथेंटिक। ये हमारी गुरु परंपरा हमको कहती है, ये सिद्धांत है। प्रोफेशनल रिसाइटर से मत सुनो। इसी को सूर्य भीर, सूर्य अर्थात सूर्य, सूर्य अर्थात देवतागण अर्थात भक्तगण। भक्तों को भी सूर्य बोला गया है, भक्त भी सूर्य, देवता भी सूर्य, सूर्यगण भक्त। भक्तों से सुनो, नॉट प्रोफेशनल रिसाइटर। प्रोफेशनल रिसाइटर से ना सुनो। सो यहाँ पे हम कभी कभी मनमोजी बन जाते हैं, लेकिन जब भी सुनने की बात आती है तो हमारा बड़ा प्रॉब्लम है। सुनाने को बोलो, सुनने को मत बोलो। सुनने का नहीं हमको, और सुनने का है भी तो प्रभु जी मर्यादा में सुनाओ। ज्यादा हम आपकी नहीं सुनेंगे। आप हमको हर चीज में सुनाते जाएंगे, हम नहीं सुनेंगे आपकी। मंगल आरती के बारे में भी सुनाते जा रहे हो, भागवत के बारे में भी सुनाते जा रहे हो, जपा के बारे में भी सुनाते हो, गीता के बारे में, इतना मत सुनाओ। हम इतना नहीं सुनना चाहते। ये हमारा भाव होता है, कई बार मनमौजी हो जाते हैं हम मनमौजी भक्ति करते हैं। हमको मन को जो अच्छा लगता है वही वो हम करते हैं, और इसलिए हम किसी का, शुद्ध भक्तों का या गुरुओं का या गुरु परंपरा का कई बार नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं? मनमौजी भक्ति करना चाहते हैं कि मेरे मन को इसमें मजा आ रही है, और यदि किसी को पूछूंगा तो ये मजा में खटास डाल देगा। तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं करना है, इसलिए पूछना ही नहीं है। इसलिए सुनना ही नहीं, पूछना ही नहीं। इन द सेंस व्हाट? सुनना ही नहीं। सो यहाँ पे जो कहा है सूर्य, शुद्ध भक्त से श्रवण करने का अर्थ ये है, जब शुद्ध भक्त से श्रवण करते हैं, शुद्ध भक्तों को पूछते हैं, बोलते हैं, तो जो कुछ भी वो हमारे लिए कुछ इंडिविजुअली बोलते हैं, तो उसके साथ, उस बोलने के साथ पूरी गुरु परंपरा का आशीर्वाद आता है उसको। क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही इज ए रिप्रेजेंटेटिव फॉर अस। हमारे लिए वो गुरु परंपरा के प्रतिनिधि कर रहे हैं। तो इसलिए जब भी वो कुछ सजेशन देते हैं, जब भी वो कुछ सुनाते हैं, तो सुनाने में संपूर्ण गुरु परंपरा का आशीर्वाद रहता है। ये हमारे शास्त्र है ना। सो सूर्य भी शुद्ध भक्तों से ही श्रवण करना चाहिए, और प्रोफेशनल रिसाइटर से नहीं करना चाहिए। और फिर कहा गया इडितो अर्थ, अर्थात अंडरस्टैंड श्रीमद् भागवतम विथ डिफरेंट मीनिंग्स। अर्थात श्रीमद् भागवतम का अध्ययन गहराई से करो, और नित्य उसमें से नया नया रस जो प्रकट होगा उसको रिलीज करो। डीपर स्टडी। इडितो अर्थ अर्थात क्या? उनका जो श्रीमद् भागवतम का अर्थ है, दिव्य अर्थ है, डीप मीनिंग है, भिन्न भिन्न अर्थ है। वो अर्थ, उन अर्थों को डीपली समझो, गंभीरता से समझो, है ना। सो अंडरस्टैंड श्रीमद् भागवतम विथ डिफरेंट मीनिंग्स डीपली। डीप अंडरस्टैंडिंग रखो भागवतम के प्रति। इन शॉर्ट कैसी? ये 6 बातें हैं। यदि ये 6 बातें हम करते हैं तो हमारे हृदय में भगवान के चरण प्रकट हो जाते हैं, जिसकी अनुभूति हमको हो जाती है। और इसलिए साधुगण श्रवणम, ये 6 की सारी बातें वो कर रहे हैं, सारी बातें वो श्रुतस्य श्रवण कर रहे हैं। दीर्घ काल तक, बोले 1000 वर्षों तक हम श्रवण करने के लिए तैयार हैं। शुचिर है, समस्त तपस्या करके। नैमिषारण्य उस वक्त कोई कौन गए हमारे साथ नैमिषारण्य में? आज इस समय वो इतनी फैसिलिटी है वहाँ पे, उस समय तो कुछ नहीं होता है ना। तो तपस्या है, पूरे खुले आसमान में बैठ के कथा हो रही है। तो कैसे है? तपस्या है, उसमें श्रम कर रहे हैं, तपस्या। और फिर क्या बोल रहे हैं? बार बार विस्तार से सुनाओ, शॉर्टकट मत बताओ। सुत गोस्वामी को कह रहे क्या बताओ? विस्तार से। और
सुत गोस्वामी से ही श्रवण करें, क्योंकि वो कह रहे हैं, उनको एक श्लोक में बोले पूर्व में कि क्यों हम आपसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपने आपके गुरुदेव से सुना है। किससे सुना है? आपके गुरुदेव से सुना है, और गुरुदेव से तो सुना ही है, और फिर जो गुरु तत्व है उससे आपको एम्पावरमेंट मिला है, अनुग्रहित है आप उनसे। किनसे? जो गुरु तत्व है, बलराम जी, उनसे आप अनुग्रहित है। तो ये भी एक क्या है? सुरभीर शुद्ध भक्त से वो श्रवण कर रहे हैं, और बड़े गहराई से श्रवण कर रहे हैं। देखो अभी आगे आगे कैसे प्रश्न पूछते हैं, बड़े गहराई से श्रवण कर रहे हैं। सो ये 6 की 6 बातें ऋषि मुनियों में जो वहाँ पे विराजमान है उनमें है। और ये बातें यहाँ चर्चा करने का उद्देश्य ये है कि यदि हम भगवान कृष्ण के चरणों को अपने हृदय में प्रकाशित करना चाहते हैं, अनुभूति करना चाहते हैं, तो हमको ये 6 बातों को ध्यान से फॉलो करना पड़ेगा, अप्लाई करना होगा। सो इससे क्या होगा? दिस विल इंक्रीज द रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा। यदि ये बातें हम करते हैं, श्रुतस्य करते हैं, श्रुतस्य शुचिर, ये सारी 6 बातें हम करते हैं, सुनते हैं, लंबे समय तक सुनते हैं, श्रम करके सुनते हैं, और फिर क्या कहे विस्तार से सुनते हैं, और फिर बताया गया शुद्ध अवस्था से सुनते हैं, और डीपली अंडरस्टैंड। यदि ये 6 बातें रखते हैं तो इससे होगा क्या? व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस? तो कहा गया दिस विल इंक्रीज द रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा। भगवान की स्मृति, प्रभुपाद जी कहते हैं ना, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो हम ऑलवेज रिमेम्बर कर पाएंगे कृष्ण। एंड देन भगवान के जो चरण कमल है, भगवान के चरण कमल नित्य के लिए हमारे हृदय में स्थापित हो जाएंगे, इटर्नली, फॉर ऑलवेज। भगवान के चरण कमल हमारे हृदय में स्थित हो जाएंगे। 1.1.22 त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्थितिर्षताम् कलिं सत्वहरं पुंसा कर्णधार इवार्णव। वो कह रहे हम मानते हैं कि दैवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया, जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले उस कली रूपी दुर्लभ सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सके। तात्पर्य पढ़िए। कलयुग मानव जाति के लिए अत्यंत खतरनाक है। यह मानव जीवन तो आत्म साक्षात्कार के ही निमित्त मिला है, किंतु इस युग की करालता के कारण लोग जीवन के लक्ष्य को पूरी तरह भूल चुके हैं। इस युग में आयु क्रमशः घटती जाएगी। मनुष्य अपनी स्मृति, कोमल भावनाएं, बल तथा उत्तम गुण खो देंगे। इस युग की विषमताओं की सूची इस ग्रंथ के 12वें स्कंद में दी गई है। अतः जो मनुष्य इस जीवन का उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए करना चाहते हैं, उनके लिए यह युग अत्यंत दुष्कर है। मनुष्य इंद्रिय तृप्ति में इतने अधिक व्यस्त हैं कि वे आत्म साक्षात्कार को पूर्ण रूपेण भूल चुके हैं। पागलपन में वशीभूत वे बेहिचक कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे यह नहीं समझते हैं कि यह संक्षिप्त जीवन आत्म साक्षात्कार की विशाल यात्रा का एक क्षण मात्र है। समूची शिक्षा पद्धति इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख है, और यदि कोई विद्वान इस पर थोड़ा भी सोचे तो वह देखेगा कि इस युग के सभी बच्चों को जानबूझकर तथाकथित शिक्षा रूपी वधशालाओं में भेजा जा रहा है। अतः विद्वान पुरुषों को इस युग के प्रति सचेष्ट रहना है, और यदि वे इस घोर कलयुग रूपी समुद्र को पार करना चाहते हैं तो उन्हें नैमिषारण्य के ऋषियों के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, और श्री सुत गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि को नाव के कर्णधार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। वह नाव श्रीमद् भागवत या भगवद गीता के रूप में ही भगवान श्री कृष्ण का संदेश ही है। एक बहुत विशेष शब्द प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे, वधशाला है ना। हम बच्चों को पाठशाला में नहीं भेज रहे हैं, बच्चों को किसमें वधशाला, जिसमें बच्चों की कॉन्शियसनेस का वध हो रहा है। क्या हो रहा है? वध हो रहा है। बच्चों के कॉन्शियसनेस का क्या हो रहा है? वध हो रहा है। चेतना का वध हो रहा है। तो वधशाला।
तो यहाँ पे विशेष बात बताई गई है। साधुगण कह रहे कि हे सुत गोस्वामी पाद, हमको आपसे कृष्ण ने ही मिलाया है, हमको और आपको मिलाया। कौन हो सकता है हमारे इस मिलन के पीछे? कृष्ण ही तो है। कृष्ण के कारण ही तो हम आपसे मिले हैं। तो अब आप हमें विस्तार से बताएं, और जब आप हमें विस्तार से बताएंगे तो इससे क्या होगा? वो जो कली रूपी दुर्लभ्य सागर है, अथाह सागर है कली रूपी, वो सागर नष्ट हो जाएगा। और उस सागर को नष्ट करने के लिए ही हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप हमें कथा सुनाइए। तो इसलिए इनका उद्देश्य क्या है? 88,000 ऋषि मुनि जो प्रश्न पूछ रहे, इनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है, वो चाहते हैं कि समस्त जीवों का कल्याण हो, और समस्त जीवों का कल्याण तभी होगा जब इस संसार में कली ने जो अपना साम्राज्य स्थापित किया है, वो कली के साम्राज्य को जब नष्ट किया जाए। तो कली अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, और इतने स्पीड से विस्तार कर रहा था जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। कली का स्पीड कितना है? हाँ, किसी मायावादी व्यक्ति के साथ बैठ जाओ, है ना, जो अज्ञानी है और भयंकर कर्मी है, उसके पास बैठ जाओ, आपको पता चलेगा क्या स्पीड है उसका। उसको ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, एंजॉय करना है, पैसा कमाना है, इतना सब क्या स्पीड है। भयंकर शार्प और भयंकर स्पीड है। तो कलियुग का भयंकर स्पीड, बहुत स्पीड से बढ़ रहा है कलियुग। अब कली के इस स्पीड को ब्रेक लगाने के लिए, कली की स्पीड को स्पीड ब्रेकर लगाने के लिए, कली की स्पीड को रोकने के लिए ऋषियों ने ये यज्ञ का आयोजन किया। कौन सा यज्ञ? कथा यज्ञ। कथा यज्ञ का आयोजन किया। किस लिए किया? कली के स्पीड को रोकने के लिए किया। और यही इनका विशेष उद्देश्य है ना, ऋषि मुनियों का। और उसके लिए कली के उन दोषों को, या कली की उस साम्राज्य को कौन स्पीड लगा सकता है, कौन ब्रेक लगा सकता है? तो प्रभुपाद जी ने इसमें बताया है कि जैसा इस श्लोक में कहा गया है ना, श्लोक के तात्पर्य में अंतिम, कि हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सके। तो ये जो संपूर्ण कलियुग है, ये कलियुग अर्थात भयंकर सागर, यहाँ पे बताया गया दुर्लभ्य सागर। कैसा सागर? कलियुग भयंकर दुर्लभ्य सागर है। अर्थात इस सागर में क्रोकोडाइल, बड़े बड़े अजगर, भयंकर हिंस्त्र प्राणी रहते हैं उसमें। आप सब जानते हैं, वो सब रहते हैं उसमें। वो सब उसमें रहते हैं, है ना। ऐसे भयंकर घोर कलियुग के प्रभाव से युक्त सागर में हमको तो इस पार से उस पार जाना है, और हम तो सागर में ही फंसे हुए हैं। तो कैसे जाएंगे? तो कहा गया है श्रीमद् भागवतम रूपी नौका है हमको दी।